अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों सबको सलाम कहूँगा। और आज रात के 3 बजे मैं मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त दोस्तों अपना मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने खोल के बैठा हुआ और यहाँ पे आपको मार्केट का ब्रेक डाउन दूंगा, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके अपने चार्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा मेरे चार्ट्स मुझसे क्या कह रहे हैं और मार्केट में क्या सूरत हाल, आगे मार्केट कहाँ जा सकती है, पंप के चांसेस हैं, यहाँ पे डंप होगा। ये सब दोस्तों चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपने कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट इस वीडियो के बाद दोस्तों ना तो आप मुझसे दोबारा सवाल करोगे, ना ही किसी एक्सपर्ट से सवाल करोगे कि पंप कब होगा या डंप कब होगा। सारी पिक्चर आपको आज क्लियर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको डायरेक्ट लेके चलूँगा अपने टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अपने चार्ट्स की तरफ। बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, उसको मत भूलिएगा। और इसके अलावा आपने बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट ये आपने अपने भाई के लिए लाजमी करना है ताकि आपका भाई आपके लिए मज़ीद भी मेहनत करता रहे और मेहनत से मेरा दिल ना घबराए। मतलब आप लोग जितना प्यार देंगे तो ज़्यादा मेहनत करने का दिल तो करेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ये आपने अपने भाई के लिए करना है। अब बहरहाल दोस्तों अपना चार्ट मैं खोल लेता हूं और ये बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट खोला हुआ है। पहले मैं आपको मार्केट का क्विक सा एक ब्रेक डाउन दूंगा, उसके बाद हम बड़े टाइम फ्रेम्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि ओवरऑल हमें अंदाज़ा हो कि मार्केट किस वक्त दोस्तों बुलिश हो सकती है, बुल्स जो है मार्केट पर कब हमला करेंगे और कब इस मार्केट को जीतेंगे दोबारा से। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बड़े 4 घंटे के चार्ट को हम देख लेते हैं। और जैसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल से जो है हमें ब्रेकआउट मिला था, बट ओवरऑल इतना पावरफुल ब्रेकआउट नहीं था 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। और मार्केट जो है अपनी स्ट्रॉन्ग जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से रिजेक्ट हुई, जो कि हमारा है 42,000 का एरिया। 42,000 से दोस्तों रिजेक्ट होने के बाद जो है मार्केट बार बार ऐसी एक एरिया में काफ़ी दिनों से जो है ट्रेड कर रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों, ये एक एरिया है हमारा जहाँ पे बिटकॉइन कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। इसी बीच में आपकी मार्केट जो है इस टाइम कंसोलिडेट कर रही है और काफ़ी दिनों से बिटकॉइन जो है बार बार अपने 42,000 के एरिया को रिटेस्ट करता है बट तोड़ नहीं पा रहा है। ओवरऑल हमें यही नज़र आ रहा है दोस्तों कि बुल्स जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं, बायर्स बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट सेलर्स फिलहाल जो है अब ये बाजी मार रहे हैं और 42,000 के एरिया को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं इस टाइम जो हमारे बेयर्स हैं। और बुल्स यहाँ पर थोड़े से मुझे मायूस लग रहे हैं दोबारा से। अब दोस्तों कहानी कुछ यूँ है कि कल मैंने आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर एक अपडेट दी थी। हालांकि उस टाइम बिटकॉइन 42,000 के एरिया में ही था, बट दोस्तों मेरे चार्ट से मुझे बताया कि यहाँ पर जो है एक डंप एक्सपेक्टेड है। मैंने फौरी तौर पे आपके साथ शेयर किया, एक प्रॉपर और क्लियर आपको एनालिसिस दिए। मैंने बताया है कि भाइयों डंप आने वाला है, कोई ट्रेड्स ओपन है तो क्लोज कर लो। काफ़ी लोगों ने दोस्तों ध्यान नहीं दिया होगा और काफ़ी लोगों ने अपने भाई पे थोड़ा सा बिलीव करते हुए कि हाँ यार आसिफ भाई बोल रहे हैं, कोई वजह होगी, कुछ समझ में आ रही होगी उनको, तो उन्होंने मेरी बात पे अमल किया होगा दोस्तों, तो काफ़ी नुकसान से बच गए होंगे। और अभी दोस्तों अपनी जो नीचे की जो सपोर्ट्स हैं उन पर थोड़ी बहुत बाइंग करके क्विकली मार्केट से प्रॉफिट उन्होंने निकाला होगा। अभी के लिए सूरत हाल दोस्तों ये है कि जब कल मैंने आपको बताया था, साथ में मैंने आपको एक और बाइस भी दिया था कि देखें जब भी किसी भी एसेट को जब प्राइस बार बार रिटेस्ट करती है, जैसे कि बिटकॉइन की 42,000 के एरिया को बिटकॉइन बार बार रिटेस्ट कर रहा था और जो आपके बुल्स हैं वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि इस बैरियर को तोड़ लें दोस्तों, तो 42,000 का एरिया थोड़ा सा हमें वीक होता हुआ नज़र आ रहा था और एक्सपेक्टेड था कि किसी भी वक्त जो है मार्केट उस एरिया को ब्रेक कर सकती है। और इसीलिए मैंने आपको दोस्तों कल बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन 40 के की जो एरिया है वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद दोबारा अपने 42,000 के एरिया को तोड़ने के लिए आएगी। बट दोस्तों सडनली ऐसा हुआ कि मार्केट में एक फंडामेंटल खबर आई। मैं आपको वो क्विकली आपको फंडामेंटल न्यूज़ भी दिखा दूँ। तो खबर दोस्तों कुछ यूँ थी कल जो हमारे सामने आई कि रशिया ने जो है काफ़ी अरसे के मुहासरे के बाद, जो उनका पोर्ट सिटी है उसके मुहासरे के बाद जो है फाइनली यूक्रेन को जो है एक धमकी दी कि भाई आप जो है ये जो अपना पोर्ट सिटी है फौरी तौर पे हमारे हवाले कर दें। और सुबह 5 बजे का उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने 5 बजे तक हमारे हवाले नहीं किया तो किसी भी नुकसान के ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। यानी कि ओवरऑल जो रशिया है उसने एक किस्म की धमकी दी कि हम जंग को और आगे लेकर जाएंगे और ज़्यादा बड़े हथियार यूज़ करेंगे, ज़्यादा तबाही होगी। तो उसके बाद दोस्तों मार्केट में थोड़ी सी बेचैनी फैली और उस बेचैनी ने क्या किया दोस्तों कि जो बुल्स थोड़े बहुत हावी होते हुए नज़र आ रहे थे, हमें थोड़ी सी मार्केट में हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, हमारी रेजिस्टेंस है हमारे 42,000 के एरिया की वो थोड़ी सी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी आई और ओवरऑल बुल्स थोड़ा सा हिम्मत हारते हुए नज़र आए और वहाँ पे बेयर्स दोबारा मार्केट पर हावी होते हुए नज़र आए। हालांकि दोस्तों 40,500 का जो मैंने एरिया बताया था, बिटकॉइन ने एक्यूरेट उस पॉइंट को रिटेस्ट किया
यहाँ तक जो मेरी प्रेडिक्शन थी दोस्तों बहुत बेहतरीन हद तक दुरुस्त साबित हुई और उसके बाद एक बाउंस भी आया। बट ओवरऑल मैंने आपको दोपहर में आज थोड़ा मोहतात होने का मशवरा इसलिए दिया दोस्तों कि देखिए, जब भी ऐसी कोई फट न्यूज़ मार्केट में आती है तो हमें फौरी तौर पे पहले मार्केट का बिहेव देखना होता है कि मार्केट इस न्यूज़ पर कैसा रिएक्ट करती है। तो अभी तक अगर मैं कहूँ दोस्तों, अगर दोपहर से लेकर शाम तक कहूँ तो कोई बड़ा रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया। पर अगर फिर भी मेरा आपको यही मशवरा है कि कम से कम जो है 1 से 1.5 दिन जो है आप मज़ीद देखो। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा जो है दोबारा से बिटकॉइन ऊपर आया, अपने 42,000 के एरिया को रिटेस्ट करे और वहाँ से जो रिजेक्शन होगी या फिर ब्रेकआउट होगा दोस्तों, वही हमें मार्केट की नेक्स्ट मूव के बारे में बताएगा। अगर तो रिजेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बिटकॉइन मामूली सा ऊपर नीचे होता है, तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि बुल्स जो हैं वो दोबारा पावर पकड़ चुके हैं, बेयर्स दोबारा कमज़ोर हो रहे हैं इस एरिया में। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे बेयर्स हैं वो अगर यहाँ पर वीक होते हैं और बुल्स काबू पाते हैं दोस्तों, तो 42,000 की जो हमारी रेजिस्टेंस है वो टूट भी सकती है। उसके भी चांसेस है, अगर वो टूटेगी दोस्तों तो फिर उसके बाद जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि 42,000 की अगर रेजिस्टेंस टूटती है तो बिटकॉइन अपना जो प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है जो हमारा 44,500 से लेकर 45,000 का एरिया है उसको जाकर रिटेस्ट कर सकता है। मगर फिलहाल भी दोस्तों जो 42,000 का एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो हमें फिलहाल भी जो है देखभाल के चलना है और वेट करना है कि बिटकॉइन या तो यहाँ से ब्रेक डाउन करे या फिर ब्रेकआउट करे। किसी भी मूव की क्लियर होने पे दोस्तों मैं फौरी तौर पे आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, या तो टेलीग्राम के चैनल पर या फिर एक वीडियो बनाकर। यहाँ पर दोस्तों एक बुरी खबर तो मैंने आपको बताई है, मगर एक बड़ी और अच्छी न्यूज़ भी आपको बता दूँ जो कि आज ही हमारे सामने आई है और वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और वो न्यूज़ दोस्तों मलेशिया से। काश की ये न्यूज़ देख के मेरे जहन में फौरी तौर काश का वर्ड आता है कि काश हमारे पाकिस्तान में भी हमें कोई ऐसी खबर सुनने में मिले दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों खबर कुछ यूँ है कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है मलेशिया की, उनके डिप्टी मिनिस्टर जाहिदी ज़ैनुल आबिदीन ने जो है ये एक प्रपोज़ल दिया है गवर्नमेंट को कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पे यूज़ किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मलेशियन गवर्नमेंट जो है ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है और जाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पर पड़ेगा। मलेशिया एक बड़ा मुल्क है, कोई मामूली मुल्क नहीं है और ख़ास तौर पर एक इस्लामिक कंट्री है। तो इसके एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हमें उम्मीद है कि शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी थोड़ा होश आए और वो भी इस मामले में कोई हिलजुल करे और बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के बारे में कोई अच्छा फैसला यहाँ पर करे। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल छोटे टाइम फ्रेम में जो है बिटकॉइन जो है मैंने बताया है कि आपको इस टाइम एक रेंज ट्रेड कर रहा है और रेंज ट्रेड दोस्तों जब भी होती है तो वहाँ पे स्कैल्पिंग के अच्छे मौके होते हैं, जो मैं काफ़ी दिनों से आपको दे भी रहा हूँ। काफ़ी ट्रेड्स हमने लिए हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है मेरे टेलीग्राम के जो मेम्बर्स हैं उन्होंने कमाया है, अर्न किया यहाँ पे। और आने वाले दिनों में दोस्तों मज़ीद भी जो है मैं आपको ट्रेड्स वगैरह देता रहूँगा। बट ओवरऑल मेरा फ़िलहाल आपको ये मशवरा दोस्तों कि कोई भी जो है बड़ा स्टेप उठाने से इस मार्केट में फ़िलहाल गुरेज करें, स्टॉप लॉस के साथ चलें अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग दोस्तों एक ऐसी ट्रेड होती है जो एग्रेसिव ट्रेडिंग होती है, और वहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते तो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप लंबा भी इस मार्केट में फंस सकते हैं। तो जब भी आप स्कैल्पिंग करें स्टॉप लॉस को लाजमी यूज़ करें। अब यहाँ पर दोस्तों ये था 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस, और अब मैं खोलूँगा डेली टाइम फ्रेम ताकि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बता पाऊँ कि आखिर क्यों 45,000 के एरिया को मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। मुसलसल आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक 45,000 का एरिया नहीं टूटता आपके ऑल्ट कॉइन्स वगैरह इतने रिकवर नहीं होंगे, जिनमें भी आप ड्रॉ डाउन में हैं, बड़े बड़े नुकसान में हैं, वहाँ से आपकी वापसी मुमकिन तब तक नहीं दोस्तों जब तक बिटकॉइन 45,000 के एरिया को ना तोड़े। अब क्या वजह दोस्तों वो आपको इस चार्ट में दिखाऊंगा, मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर आप नज़र रखो कि ये है हमारा वो पॉइंट जहाँ पर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई स्कोर किया था, और इससे पहले बिटकॉइन मुसलसल अपना हायर लो हायर हाई बनाता, वो ऊपर जा रहा था, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इस पॉइंट तक हायर हाई मिला हमें, जो कि यानी कि एक अप ट्रेंड होता है हमारा, अप ट्रेंड जो कंटिन्यू था। इसके बाद दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ से डंप किया, और डंप करके दोस्तों इस पॉइंट पर बिटकॉइन ने पहला लोअर लो दिया। लोअर लो दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा प्रीवियस हायर लो का एक पॉइंट ब्रेक होता है तो वहाँ पर जो बुलिश स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक होता है, यानी कि मार्केट जो अप ट्रेंड की तरफ गामजन होती है उसका एक रिदम होता है वो टूटता है, और यहाँ पर एक पहले बेरिश ट्रेंड की इब्तिदा होती है, ट्रेंड टूटता है, और उसके बाद दोस्तों ये पहला लोअर लो हमें इस पॉइंट पर मिला। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बुल्स ने एक छोटी सी ट्राई की कि वो अपना प्रीवियस जो है हायर लो को दोबारा एक अचीव कर पाएँ, उससे ऊपर क्लोजिंग कर पाएँ, बट उसमें नाकामी हुई, यहाँ से बुरी तरीके से रिजेक्शन मिली, बिटकॉइन मज़ीद डंप हुआ इस पॉइंट तक, और हमें दोस्तों यहाँ पर एक नया लोअर लो मिला, यानी कि बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हुआ। और यहाँ से दोस्तों मुसलसल फिर बिटकॉइन जो है लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया, और दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आएगा, देखें लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, और इस पॉइंट तक हमारा
एक लोकल बॉटम फिलहाल के लिए बना दोस्तों, जो है हमारा 32,000 का एरिया। और इसके बाद जो बुल्स हैं उन्होंने काफ़ी ट्राइज की, जैसे कि अगर पहले ट्राई हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस लोअर हाई था, बुल्स ने उसको तोड़ने की ट्राई की, और अगर दोस्तों यहाँ से ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती तो इसका मतलब ये होता कि मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक हो जाता, और जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता दोस्तों तो उसके बाद जो बुल्स हैं वो मार्केट में दोबारा हाई होते और हमें एक दोबारा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता था। बट दोस्तों यहाँ से आपके सामने है कि पहली रिजेक्शन मिली है, मैं यहाँ पर बहुत बुरी रिजेक्शन मिली, बिटकॉइन दोबारा डंप हुआ और उसके बाद दोस्तों दोबारा लोअर लो क्रिएट करता हुआ 34,000 के एरिया तक पहुंच गया। इसके बाद दोबारा एक रिकवरी स्टार्ट हुई, रिलीफ रिकवरी स्टार्ट हुई, बुल्स ने दोबारा ट्राई की कि किसी तरीके से जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए यहाँ पर, बट दोस्तों फिर इसमें नाकामी हुई और यहाँ पर हमें दोबारा से एक बुरी तरीके से रिजेक्शन मिली और बिटकॉइन दोबारा डंप हुआ। और इस बार दोस्तों बिटकॉइन ने 36,900 के एरिया को जो है वो रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा एक सिनेरियो दिखाने के बाद आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो बिटकॉइन का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट है वो वही पॉइंट है जहाँ पर हमारा लास्ट लोअर हाई बना था, और यहाँ पर जो हमारे बुल्स हैं वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। जब दोस्तों एक ही एरिया से बार बार रिजेक्शन होती है और बड़ी रिजेक्शन होती है तो उस एरिया पर जो सेल ऑर्डर्स हैं उनका प्रेशर बढ़ता जाता है और एट दी एंड वो एक बहुत मजबूत जो है वो जगह बन जाती है, बहुत मजबूत एक एरिया बन जाता है। और यही दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिला कि पहली हमें रिजेक्शन यहाँ पर मिली, दूसरी रिजेक्शन यहाँ मिली, तीसरी और ये चौथी रिजेक्शन दोस्तों इस पॉइंट पे मिली। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जो है फिलहाल हमारा एक कंक्रीट की दीवार बना हुआ है और इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता ओवरऑल जो है बुल्स किसी भी तौर पे इस मार्केट पर कंट्रोल दोबारा हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त दोस्तों यहाँ पर एक दो हमें डेली कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो उस पॉइंट पर आप सीधा सीधा बिटकॉइन में लॉन्ग कर सकते हैं और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको मार्केट में बुलिश बिहेवियर नजर आएगा जिस पॉइंट पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और उसी मौके पर आप लोग उन ऑल्ट कॉइन से बाहर आएंगे जिनमें आप बड़े बड़े ड्रॉ डाउन में हैं। तब तक दोस्तों मेरा आपको ये मशवरा है कि जिन ऑल्ट कॉइन में बड़े ड्रॉ डाउन में हैं, मिसाल के तौर पे 40%, 50% या 60% और कुछ लोग तो 80% तक के ड्रॉ डाउन में है दोस्तों, तो फिलहाल होल्ड करें। बेचने पे यहाँ पर दोस्तों फ़ायदा कोई होगा नहीं, तो मार्केट के ब्रेक इवन पर या फिर आपके प्रॉफिट में आने का वेट करें। बट बहरहाल दोस्तों जहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता जाए मार्केट में, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता भी है तो आपने लालच नहीं दिखाना और प्रॉफिट्स बुक करते हुए चलना है। वो ऐसा क्यों दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगा। इस पॉइंट से दोस्तों आपको क्लियर है कि यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम में फिलहाल भी बिटकॉइन बेरिश है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों वीकली चार्ट भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ताकि फाइनल आपको प्रॉपर समझ में आ जाए और आप दोबारा किसी से ये सवाल ना करो कि सर कब हमारा डॉट रिकवर होगा, कब लिंक रिकवर होगा या कोई दूसरा कोई भी ऑल्ट कॉइन कब रिकवर होगा, कब हम नुकसान से बाहर आएंगे। दोस्तों फिर ये सवाल दोबारा कभी नहीं करोगे। तो यहाँ पर मैं आपको वीकली चार्ट भी खोल कर दिखा रहा हूँ। अब इस पॉइंट पे दोस्तों आप बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा कि दोस्तों देखिए डंप के बाद जब बिटकॉइन ने हमें एक लोकल बॉटम दिया जो कि था इस पॉइंट पर, यानी कि 32,000 का एरिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये मैं पहले मैं सारी जो लाइंस हैं एक दफ़ा हटा दूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर क्लियर आपको समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि 45,000 से ऊपर अगर हमें एक दो कैंडल्स मिल जाती हैं डेली कैंडल्स तो दोस्तों वहाँ से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं और ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि मार्केट आगे से बुलिश हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम है दोस्तों वहाँ पर थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल है और वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ये एक जो कैंडल होती है एक वीक की कैंडल होती है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। अब यहाँ पर डंप के बाद दोस्तों बिटकॉइन ने वीकली टाइम फ्रेम में जो है इस एरिया को ब्रेक करने की ट्राई की जो कि हमारा है 42,800 का एरिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी रेजिस्टेंस है। इस एरिया से ऊपर हमें अभी तक कोई वीकली कैंडल क्लोज नहीं मिली है, यानी बड़े टाइम फ्रेम में एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में अगर हमें दोस्तों इसके ऊपर एक भी वीकली कैंडल मिल जाती है क्लोज तो ये मार्केट के लिए बहुत बुलिश हो सकता है और उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन 45,000 के एरिया को भी बहुत आसानी के साथ टारगेट कर सकता है। अब यहाँ पे आप लोग बहुत गौर से देख रहे हैं दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम में जब डंप हुआ हमारे सामने देखिए इस पॉइंट में डंप हुआ और हमें एक लोकल बॉटम मिला, उसके बाद बिटकॉइन ने दोबारा ऊपर ट्राई की कैंडल क्लोज करने की बट नाकामी हुई और क्लोजिंग जो हुई दोस्तों इस पॉइंट के नीचे हुई, यानी कि 42,800 से नीचे हुई। बिटकॉइन ने दोबारा ट्राई की दोस्तों अगले हफ्ते भी, फिर नाकामी हुई और जो क्लोजिंग हुई वो इसी पॉइंट के नीचे हुई, यानी कि 42,800 से नीचे हुई। बिटकॉइन डंप हुआ, दोबारा ऊपर आया दोस्तों, फिर ट्राई की तोड़ने की बट यहाँ भी नाकामी हुई और जो वीकली कैंडल थी वो हमारी 42,800 से नीचे क्लोज हुई। इसका मतलब दोस्तों कि 42,800 से ऊपर हमें अभी तक
कोई भी वीकली कैंडल क्लोज नहीं मिली है। बिटकॉइन जो आपको ऊपर ये आपको विक्स नज़र आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विक्स होती हैं उसको हम मार्केट में इग्नोर करते हैं, और अगर विक आपको नज़र आ रही है तो मतलब मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, और जहाँ पर क्लोजिंग होती है दोस्तों वही हमारा क्लोजिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि जिस वक्त बिटकॉइन की वीकली कैंडल आपको 42,800 से ऊपर क्लोज मिल जाए, आप दोस्तों वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन छोटे टाइम फ्रेम में यानी डेली टाइम फ्रेम में भी अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकता है। तो अभी तक दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम भी देख लिया, डेली टाइम फ्रेम भी देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम भी क्लियर हो गया, और मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं कब समझता हूँ कि मार्केट यहाँ से रिकवर दोबारा हो जाएगी, कब ये दबी दबी मार्केट जो है दोबारा आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी, एक्सपेंड होती हुई नजर आएगी दोस्तों, वो आपको ये मंथली चार्ट देख के मैं बताने जा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने मंथली चार्ट यहाँ पे खोल लिया है, और इसके बाद मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से आपने देखना है। यहाँ पर हम प्रीवियस अपनी मार्केट की हिस्ट्री यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, प्रीवियस यानी पिछले तमाम सालों में बिटकॉइन किस तरीके से बिहेव करता रहा है इन महीनों में दोस्तों, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मंथ चल रहा है दोस्तों हमारा, इस टाइम चल रहा है मार्च का महीना। तो यहाँ पर दोस्तों पीछे चलते हैं, और ये 2018 का साल है हमारा, जो हमारा ये एरिया है, जो मैंने ये लाइन खींची हुई दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपने गौर करना है कि जो हमारा ये मार्च का महीना होता है ये हिस्ट्रिकल तौर पे बेरिश होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा 2018 में मार्च का महीना है, आपके सामने है कितना रेड है। इसके बाद दोस्तों 2019 मार्च में जो है मार्केट बहुत दबी दबी से नजर आ रही है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके सामने है ये कैंडल। और इसके बाद दोस्तों अगर 2020 की बात करें तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा डंप लिया, और यहाँ पे एक बड़ी आपको जो है रेड कैंडल नज़र आ रही है। और इसके बाद दोस्तों अभी अगर आप 2022 की बात करें तो अभी भी दोस्तों मार्केट आपके सामने है कि ये महीना भी हमें रेड में ही क्लोज होता हुआ लग रहा है, दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे अप्रैल की, यानी कि मैं आपको पता होगा पिछली तमाम वीडियोज़ में मुसलसल मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो पिछला हमारा प्राइस एक्शन है, जो हिस्ट्रिकल डेटा है, उसके हिसाब से हमें मार्च के एंड से रिकवरी मार्केट में नज़र आ सकती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाइयों, अगर मैं हिस्ट्रिकल डेटे को देखूँ, प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखूँ, तो अप्रैल का महीना मुझे लग रहा है कि मार्केट एक अच्छा बूम लेगी, एक अच्छी रिकवरी लेगी, और हमें हमारे ओल्ड कॉइन जिसमें हम ड्रॉ डाउन में हैं वहाँ से हमें एक किस्म की जो है रिलीफ मिल सकता है, और काफ़ी लोग जो है अपने नुकसान से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों 2018 में जो एक रेड कैंडल हमें नज़र आई, उसके बाद दोस्तों देखें कि यहाँ पर एक बड़ी प्यारी और खूबसूरत हमें जो है ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है इस पॉइंट पे, ये आपके सामने है, जहाँ मैंने ब्लू कलर की एक लाइन भी लगाई हुई है। इसके बाद दोस्तों 2019 में भी आप देखो कि एक दबी हुई कैंडल के बाद जो है अच्छी और एक एक्सपेंडेड हमें कैंडल नज़र आई है अप्रैल के महीने में, ये आपके सामने है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें 2020 की, तो एक बड़ी गंदी किस्म की रेड कैंडल के बाद और एक बड़े मार्केट में डंप के बाद दोस्तों हमें अप्रैल के महीने में बड़ी खूबसूरत एक कैंडल नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल, जिसके बाद मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की रैली ली थी, और एक बहुत बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई भी स्कोर किया था। इसके बाद दोस्तों अब फाइनली 2022 की बात करें तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन अपनी जैसे हिस्ट्री में दोबारा पहले अपने आप को रिपीट करता रहा है, अगर दोबारा हिस्ट्री रिपीट होती है, वही प्राइस एक्शन रिपीट होता है दोस्तों, तो यहाँ से हम मार्च के एंड से जो है एक रिकवरी देख सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको बहुत गौर से आपने सुनना है कि जिस पॉइंट पर भी अपनी ओल्ड कॉइन्स के बैग्स जो आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन में हैं, जिसमें आप नुकसान में है, वहाँ पर आप रिकवर होकर ऊपर आते हो। अप्रैल के महीने में अगर हमें रैली देखने को मिलती है दोस्तों, तो वहाँ पर प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना है, क्योंकि इस साल मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मुझे मार्केट गलत भी साबित कर सकती है, पर जहाँ तक मैंने एनालिसिस किए हैं मुझे दोस्तों ये लग रहा है, दिख रहा है कि जितनी बुरी खबरें मार्केट में आ रही हैं, जितनी बड़ी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, उसके बाद दोस्तों कि मे भी जो हमारा अप्रैल के बाद का महीना हो वो दोबारा से बेरिश हो। तो जहां प्रॉफिट मिलता है दोस्तों मार्केट में बुक कीजिए, ताकि अगर मार्केट दोबारा भी नीचे आती है, दोबारा भी डंप करती है, तो आपको एक अच्छी प्राइस पर दोबारा बाय करने का मौका मिले। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, कुछ लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, वो ये बोलेंगे सर अगर हमने वहाँ बेच दिया और मार्केट वहाँ से और ऊपर चलेगी तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक और आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपका जो है प्रॉफिट में आते हो आप, जहाँ जिसमें आप नुकसान में हो, लॉन्ग टर्म की आप होल्डिंग्स में हो, अच्छा प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, तो 50% कम से कम बेच के बाहर आ जाओ, चाहे तो 50% को होल्ड कर लो। उस सूरत में दोस्तों क्या होगा कि मार्केट डंप करेगी तो आपके पास सरमाया होगा मजीद बाइंग करने के लिए। अदरवाइज अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाती है, हमें गलत भी साबित कर देती है दोस्तों, तब भी आपके पास एक बड़ा बैग होगा जिसे आप आगे चल के बुल मार्केट में भी सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तफसीलन वीडियो जो मैंने आज बनाई और बड़े टाइम निकाल के बड़े अरसे बाद बनाई दोस्तों, ये आपको पसंद आई होगी। मार्केट की कंप्लीट पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी होगी, और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे सवाल करोगे, ना किसी और सवाल करोगे कि सर हमारा ये फलां ऑल्ट कॉइन
कब रिकवर होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर हो जानी चाहिए कि बिटकॉइन मार्केट का किंग है। जहाँ बिटकॉइन जाएगा वहीं ऑल्ट कॉइन्स जाएंगे। बिटकॉइन अगर 2% डंप होगा तो ऑल्ट कॉइन 10% डंप होंगे। बिटकॉइन अगर 2% पंप होगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी 10% पंप हो जाएंगे। ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों इस मार्केट की बकरियां हैं, बिटकॉइन इस मार्केट का शेर है। जहां शेर ने जाना दोस्तों पूरे जंगल ने उसके पीछे जाना है। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दोस्त आपका भाई आसिफ आपके साथ था। अल्लाह हाफिज।